इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हम इस कुरान पाक पर अपना हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलकर हर मसले का हल ढूंढें और इंशाअल्लाह सही फैसला लेंगे। नायब शहर काजी की पोस्ट अभी खाली है, तो हमारी आपसे इल्तिजा है आप नायब शहर काजी के लिए ज़ारा अहमद को चुन लें। देखिए, हम हमेशा के लिए शहर काजी नहीं बनते, लिहाजा हमें नायब काजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी ज़ारा एक लड़की होने के नाते शहर काजी बन ही नहीं सकती, तो नायब काजी की बात कहाँ से आ गई? हीना, उसने हमसे इल्तिजा की है कि हम शरिया बोर्ड में शहर काजी के सामने उसका केस पेश करें। अब तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ही ली है और तुम्हारे पास सिर्फ एक रात का वक्त है ना, ये नोट्स भी अच्छे से पढ़ लेना हमारे, क्योंकि ज़ारा अब ये केस हीना और शरिया बोर्ड के बीच नहीं है, अब ये केस ज़ारा और शहर काजी के बीच में। हम कसम खाते हैं कि अपनी इसी जिंदगी में इस मासूम बच्चे के सर के उतारे गए बालों की दुगनी तादाद में इस वतन के दुश्मनों को मारेंगे। हदीस और कुरान की मालूमात जितनी आपको है उतनी हमें भी है। इस्लाम की हर बात दुनियावी नजर से देखने की समझने की कोशिश की। क्या है जनाब ये दुनियावी नजर? क्या आपको नहीं लगता आदमियों के फेवर में ये तमाम मसलों का पलड़ा भारी? अगर यही कानून हमारे ख्वातीन को लिखने को मिलते तो बात ही अलग। बात वही, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, औरतों की जगह घर पर है और यही सबसे बेहतर है। या अल्लाह ज़ारा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस कट्टर सोच के साथ हमारी कौम को वो और पीछे कर देंगे? हमें माफ करिएगा, दरअसल हम सोचे कि ज़ारा आ रही है, हम उसके साथ बचपन से ऐसे ही मजाक करते आ रहे हैं। ये हमारी बड़ी भाभी है और तुम्हारे लिए एक अजनबी, ये कैसा मजाक चल रहा है? जब एक औरत तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारी नजरें नीचे होनी चाहिए। कम से कम अपने आलिम होने का तो ख्याल रखा करो। बस ज़ारा, तुम्हें अपने बदतमीज भाई और हम में से किसी एक को चुनना होगा। इरफान काजी, ये शहर काजी की गद्दी पे तुम्हारा हक था, उसने किसी और को बिठा दिया। माशाल्लाह ज़ारा, बहुत दिनों के बाद हम भुट्टा खा रहे। नहीं, पिछला एक हफ्ता ना कबीर कुछ अजीब सा गुजरा, खुशी भी मिली और गम भी। हमारे बड़े अब्बा का इंतकाल, शहीद मेजर आशीष पाठक का गम। अल्लाह उन दोनों की रूह को बख्श, जन्नत नसीब करे। और तुमने शरिया बोर्ड में शहीदों के लिए जो फैसला लिया, उसकी खुशी। ज़ारा, ये खुशी, हम सारी चीजें मसलन अल्लाह की दी हुई चीज़, इसमें इतनी ज्यादा खुश होने की क्या बात है? तुम्हें पता है पिछले एक हफ्ते में हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, हमने कोई बहस नहीं की और ना ही नजरिए का फर्क हुआ। ये क्या कम खुशी की बात है? आमिर को प्रोस्थेटिक हाथ लगवाने के लिए पैसों का इंतजाम करना है। कबीर, अगर तुम चाहो तो हम अब्बा से बात करें क्या? नहीं ज़ारा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम मानते हैं कि ये काम मुश्किल है, लेकिन हमारे पास एक प्लान है ज़ारा, और इंशाल्लाह देखना तुम, कुछ ना कुछ हम करेंगे। इंशाल्लाह, जब इरादे नेक हो ना तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। हम एटीएम के पास खड़े हैं, आप जल्दी से हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए डलवा दीजिए। हम खालिद मियाँ को 50 लाख रुपए देंगे, तभी तो वो इस्तीफा हमारे हाथ में रखेंगे ना। कबीर,
तुम्हें लगता है ये जो मिस्टर नदीम है ये हमारी कुछ मदद करेंगे? उम्मीद करते हैं मदद करेगा इंशाल्लाह। पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तुम्हारे पास मैसेज आता ही होगा। नदीम का कार्ड हम गाड़ी में भूल कर आए, तुम यहीं रुको, हम आते। हम भी चलते हैं। ठीक है चलो। सलामत भाईजान, अभी तक आपने पैसे क्यों नहीं भिजवाए? हमें मैसेज नहीं आया। अगर यहाँ पे हमें किसी ने देख लिया तो हम क्या जवाब देंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जल्दी पैसे भिजवाइए। हमें कोई काजी की गद्दी नहीं चाहिए। आपने तो हमसे हमेशा कहा कि आपकी शरिया बोर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम शहर काजी नहीं बनना चाहते। हमने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि इन्होंने हमसे कहा। किसने? मैं क्या कहूँ साहिल के लिए, अगर कोई ऐसा आदमी ढूंढने निकले जिसमें दुनिया की हर खूबी हो तो वो आदमी होगा मेरा साहिल। अग्रवाल खानदान को क्या सच में लग गई है किसी की नजर, या है ये दुश्मन की कोई नई चाल? आखिर क्या है घुंघरू की साहिल और इस परिवार से दुश्मनी? साहिल! साहिल! जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। इस बार वो पिद्दी किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए। एड्रेस याद कर, अनामी संग काली घाट। खत्म। जी मैडम। पवार, मेरे बच्चे को उठा के ले गया है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक काम कर, घर के पास जितने भी तीनों नाके हैं ना, सब पे नाकाबंदी लगा दे। हाँ। भाभी घर छोड़ के जा रही है। देख बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी। दादी, जब वेदांत खुद चाहता है कि मैं चली जाऊं तो मैं किसके लिए रुकूं यहाँ? तो किसने रोका है तुम्हें? वेदांत नहीं दादा, अच्छा ही तो है। इसे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने का बहुत शौक है, तो करने दीजिए ना। घर छोड़ के जाना चाहती है तो जाए। पृथ्वी जी, आप ठीक तो है ना? प्रीता जी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई रियली लव यू। छोड़ दीजिए प्लीज। प्रज्ञा छोड़ो। प्रज्ञा लीव मी। कर लीजिए कीजिए प्लीज। छोड़ो मुझे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए, आने वाला है अक्षत का छुपाया राज सबके सामने।
तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। अब इससे पहले कोई तुम्हें देख ले, प्लीज चलो यहाँ से।